जब आप चुनाव हारते हैं तो आप निराश होते हैं, उदास होते हैं और आप चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप चुनाव हार कर दुगने उत्साह से मैदान में वापसी करते हैं और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ऐसे नेताओं को सलाम तो बनता है। तो सलाम रंजीत रावत जी। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का एक ऐसा नेता जो निश्चित रूप से अपनी सकारात्मकता से लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए जो हार के हार मान लेते हैं, उनके लिए अतुलनीय, अनुकरणीय और प्रेरणादायक उदाहरण बनने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत जी की। सर्द से चुनाव हारे, उसके बाद दुगनी उत्साह से वो मैदान में है। मैं परसों एक जगह मैंने एक पोस्ट देखी कि होली कार्यक्रम में उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा है। मैं हैरान हो गया। ऐसे में जब अन्य कांग्रेसी नेता निराश होकर घर बैठे हुए हैं, ऐसे में रणजीत रावत जी फ्रंट फुट में आके खेल रहे हैं, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निश्चित रूप से मैं उन्हें सलाम करता हूँ इस मामले में और उन्हें दंडवत प्रणाम भी करता हूँ। ऐसा उत्साह की मुझे उनसे उम्मीद थी पहले से, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू लेते समय मैंने उनसे एक बार सवाल पूछा था कि क्या आपको कांग्रेस टिकट देगी रामनगर से। तो उन्होंने अति आत्मविश्वास से ये कहा था कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और उस कमेटी का भी सदस्य हूँ, यहाँ टिकट बांटे जाते हैं तो मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये बात जानता था क्योंकि राजनीति के साथ मेरे बहुत ताल्लुकात रहे हैं। कम से कम 25 साल का मेरा अनुभव है राजनीति का। और रणजीत रावत जी को मैं साथ मैं हरीश रावत जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मुझे मालूम था कि हरीश रावत किसी भी कीमत पर रणजीत रावत जी को टिकट नहीं लेने देंगे। फिलहाल हुआ वही जो हरीश रावत चाहते थे, लेकिन रणजीत सिंह रावत जी को उन्होंने कमतर आंका। रणजीत सिंह रावत जो पिछले 5 सालों से यहाँ कोशिश कर रहे थे पैर जमाने की, और कोशिश ही नहीं, उन्होंने यहाँ पैर जमा लिए थे। 2017 के संदर्भ में रणजीत रावत रामनगर में भारी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन 2022 के संदर्भ में किसी भी कीमत पर वो भारी उम्मीदवार नहीं थे। कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती ये की। कांग्रेस की एक बड़ी गलती ये है कि जब उनकी पार्टी के 2 कद्दावर नेता रणजीत रावत और हरीश रावत आपस में मनमुटाव था, और इस ठाकुरों के 2 मनमुटाव के वर्चस्व में हुआ ये कि कांग्रेस बर्बाद हो गई। इस बार भाजपा के हार के बहुत चांस थे। मोदी नाम ने बचा लिया, क्योंकि कांग्रेस की आपसी फुट ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। आज जो कांग्रेस के हालात हैं वो भाजपा के हालात होने के चांस थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उसका सम्मान नहीं कर पाए कांग्रेस हाईकमान। रणजीत रावत जी 2017 में जब यहाँ आए थे उस समय भले ही वो पैराशूट उम्मीदवार थे, लेकिन 2022 तक उन्होंने जो रामनगर में कार्य किए वो रामनगर के लोग उनका सम्मान करते हैं। मैंने कई जगह इंटरव्यू लिए तो लोगों ने ये कहा कि अगर 2022 में रणजीत रावत यहाँ से लड़ते तो हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलते, लेकिन अब हम भाजपा को वोट करेंगे। यानी ये थे रणजीत रावत। और कांग्रेस ने, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के पास ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई लोग नहीं है, सर्वे करने के लिए कोई लोग नहीं है जो ये बताएं कि आप अपने राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को दूर रखिए, लेकिन जब कांग्रेस की बात आएगी उसे जोड़ने के लिए आपको उस नेता को सामने रखना चाहिए। मैं बात करूँ कोरोना काल में रणजीत सिंह रावत जी ने वो काम किया। कई नेताओं ने काम किए, पर रणजीत सिंह रावत जी का नाम स्पेशली इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि जब पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी थी, तब यहाँ रामनगर में उन्होंने अपने कार्यालय कैंप में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए थे। मैंने ये बात पहले भी कही है कि उस समय हम दिल्ली में थे। जब हम दिल्ली में थे तो जब मैं यहाँ आए तो मैं यहाँ के डर गया कि यार मेरे घर में, परिवार में, या मुझे कभी ऐसी नौबत आएगी मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन एक निश्चिंत हो गया मन कि यहाँ रामनगर में ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो ये रणजीत रावत जी का सम्मान था मेरे लिए उस टाइम का। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन इतना तय है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो मुझे भाजपा का पत्रकार समझते हैं। इस कारण से कभी उतने ताल्लुकात हो नहीं पाए रणजीत सिंह रावत जी से मेरे साथ, लेकिन उनका मैंने सम्मान हमेशा किया, खासकर जब उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। ऐसे मैंने उनसे कठिन सवाल पूछे थे, उन कठिन सवालों का उन्होंने जवाब दिया। और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले भी कही है कि जब उनके पास आया था इंटरव्यू लेने, मैंने कहा क्या आपको कोई सवाल डिलीट करवाने हैं, या आपको अगर कहीं आपको लगे कि कोई सवाल गलत है तो आप उसको डिलीट करवा सकते हैं, मैं वीडियो एडिट कर दूंगा। हर किसी नेता से मैं यही कहता हूँ। रणजीत रावत जी ने स्पष्ट कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आज इस मंच पर, क्योंकि जब मैं महेंद्र पाल सिंह जी का इंटरव्यू लेने गया तो एक वरिष्ठ नेता जो आज की तारीख में वरिष्ठ नेता है इस इलाके का, उन्होंने मुझसे सवालों की लिस्ट मांगी। मुझे बुरा लगा, पर दरअसल एक प्रकार से मेरी छवि बना दी गई थी और महेंद्र पाल सिंह जी से थोड़ा मनमुटाव हो गया था। महेंद्र पाल सिंह जी से नहीं, उनके कार्यकर्ताओं से। तो मैं नहीं चाहता था कि उनकी छवि चुनाव में खराब होने की कोशिश हो, तो मैंने उस बीच उनके 2 इंटरव्यू लिए और सकारात्मक इंटरव्यू लिए। आज मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ
इसके दो माध्यम है, एक तो वोटरों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, दूसरा रणजीत सिंह रावत अपने आसपास के ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करें कि जब कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने आए तो उसे सवाल दागने दो, ये हमारा काम है कि हम कैसे जवाब देते हैं। रणजीत सिंह रावत इतने अनुभवी नेता हैं और उन्होंने जवाब दिया था। तो व्यक्तिगत रूप से उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ था जब रणजीत सिंह रावत जी के कैंप का एक नेता मुझसे सवालों की लिस्ट मांगता है कि आप वही सवाल लेके महेंद्र पाल सिंह जी से पूछेंगे। मुझे लगता है कि रणजीत सिंह रावत जी से कद के नेता को अपने आसपास ऐसे नेताओं लोगों को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन जब मैं रणजीत सिंह रावत जी का सम्मान करने की बात कर रहा हूँ आपसे, रणजीत सिंह रावत जी चुनाव हारे, होली की लिस्ट मैंने देखी उनकी जो वायरल थी फेसबुक में, मैं बड़ा हैरान हो गया। यानी कि आप चुनाव हारने के बाद सारा गम भुला के, मतलब ऐसा लगता है कि आपको गम हुआ ही नहीं, आप दुगने उत्साह से मैदान में आ गए और आप ये कोशिश कर रहे थे कि मैं अब वापस, यानी जैसे आप 2017 के रणजीत रावत जो वापस लड़ रहे थे, ऐसा उत्साह। वास्तव में आपको सलाम करता हूं और मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे नेता हमारे उत्तराखंड के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। रणजीत सिंह रावत जी जो रामनगर में एक स्थायी पता है, और वो लोग उन्हें जो आज भारी बता रहे हैं, मैं बता दूं कि 2018, 19 में या 20 में जो लोग रामनगर में आके शिफ्ट हो गए वो अपने को रामनगरियन कहते हैं। तो रणजीत सिंह रावत जी तो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस है उनका, पिछले 7 सालों से रामनगर में रह रहे हैं, कैसे उनको भारी उम्मीदवार कह सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान को अब अपनी गलती सुधारने की आवश्यकता है और रणजीत सिंह रावत जी को एक सम्मानित पद देकर उस गलती को सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की इस उत्तराखंड को जरूरत है। लोकतंत्र के लिए इस मजबूत विपक्ष होना चाहिए और रणजीत सिंह रावत एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान अगर अपने एक तरफा के नेताओं को सुनेगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट तैयार नहीं करते, मुझे लगता है कि इनको ग्राउंड सर्वेवर चाहिए जो बता सकें कि भाई ये नेता इस तरह का है। और मैं आपको बता दूं कि रणजीत सिंह रावत जी अगर आज यहाँ से चुनाव लड़ रहे होते तो निश्चित रूप से वो जीत गए होते। संगठनात्मक रूप से जो उनकी ताकत है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है कि जब उनका टिकट काटा गया तो किस तरह से उन्होंने रामनगर के कई नेताओं को, हजारों लोग उनके घर में थे उस दिन, वहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ शामिल हुआ था और मैं हैरान रह गया था। मुझे उस दिन लगा था कि अगर इस बंदे ने यहाँ से टिकट कटवा दिया रणजीत रावत का तो मैं इसे मान जाऊँगा, और हुआ यही। रणजीत सिंह रावत ने हरीश रावत को, उनके लोग कहते हैं कि भगा दिया। निश्चित रूप से हरीश रावत को डर के मारे यहाँ से भागना पड़ा लाल को, और हुआ यही। जब आप किसी दूसरे के लिए गिटार खोदते हो तो आप उस खड्डे में गिर पड़ते हो। हरीश रावत जी का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हरीश रावत जी ने लाल कुआं जाकर वही गलती की थी जो गलती उन्होंने रणजीत रावत का टिकट काटने की थी। रणजीत रावत सल्ट गए। सल्ट में बहुत कम समय में उन्होंने महेश जीना जी को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रणजीत सिंह रावत जी रामनगर की राजनीति में रच बस चुके थे, उन्हें यहाँ से टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने अपने वर्चस्व के लिए, लेकिन कांग्रेस ने एक नेता के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अपने में पैरों में कुल्हाड़ी मारी और अपने को जहाँ पूर्ण बहुमत में जा सकती थी धरातल पे लेके आ गई। फिलहाल मैं रणजीत सिंह रावत जी के उत्साह को सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो दुगने उत्साह से कांग्रेस को यहाँ मजबूत करने की कोशिश करेंगे और हरीश रावत से मन मुटाव दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरीश रावत एक ऐसे कद के नेता हैं और आपस में जो भी आपकी कमियां हैं, दूरियां हैं, वो आपको कैसे दूर करनी है आप जाने। लेकिन अगर कांग्रेस का भला चाहते हैं तो, और चाहते हो कि उत्तराखंड में एक मजबूत विपक्ष बने और भाजपा का कोई विकल्प बने, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने मनमुटाव दूर करने ही होंगे। और रणजीत सिंह रावत आप ऐसा कर सकते हैं अपनी शर्तों के साथ, क्योंकि आप दुगने उत्साह के साथ जिस तरह से मैदान में आए हैं, मैं वास्तव में आपका मुरीद बन गया हूँ। मैं आपका मुरीद तब से था जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू लिया था। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। और मैं रणजीत सिंह और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो उनके आसपास के लोग हैं, रणजीत सिंह रावत जी के लिए मुश्किल पैदा ना करें, अपने हरकतों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश ना करें। रणजीत रावत उत्तराखंड का एक ऐसा सितारा है, इस चुनाव के बाद जिस तरह से उत्साह से आ गया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उत्तराखंड कांग्रेस का वो केंद्र बन रहे हैं। जय उत्तराखंड, जय रामनगर।